अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैर वाफ़ियत से होंगे। मैं हूँ आपका छोटा भाई नईम रज़ा। आइए आज मुफ्ती शहरयार रज़ा को सुनते हैं बदचलन औरत के बारे में उन्होंने क्या कहा है। तुम्हें मालूम है, अगर तकरीर सुनते हो आप और अगर इस्लाम पढ़ते हो आप, तो ऐसी माँ जब अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाली 27 साल तक चेहरे का आंचल नहीं खिसका, अजनबी मर्दों की नजर चेहरे पे नहीं पड़ी, जवान थी, अपने सीने पे सब्र का पत्थर रखकर वह 10 मर्दों के साथ मटक मटक के मिलना, मेरा शौहर घर में नहीं है, आप मेरे लिए बैगन ला के दीजिए, सब्जी ला के दीजिए, दूध ला के दीजिए, और लाते जाते मुंह मिलाते मुस्कुराते अब सारा कर्म हो गया सऊदी अरब में, तुम वहीं पे रहो, तुम मत आओ, यहाँ सारा काम तेरा चल रहा है, तेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, मैं भी आराम से रह रही हूँ। वो बोलता है कि मैं इसी साल जनवरी में आ रहा हूँ, मगर औरत कहती मत आओ जनवरी में, अगले साल जनवरी में आना, तेरा सारा काम चल रहा है, सारा काम हो रहा है, घर आबाद है, तेरी बीवी आबाद है, तेरे बच्चे आबाद हैं। यानी जो औरत अपने जज्बात पे बेकाबू होकर अपनी इज्जत को लुटा दे, वो औरत कभी ना बोली कि शौहर जल्दी से आ जाओ। यहां तक कि महानामा अशरफिया में खबर फैली थी कि एक शख्स विदेश में रहने वाला, वो जब घर आया तो उसे चोरी छुपे खबर मिली कि तेरी बीवी होटल अटेंड करती है। उसने होटल का पता लगा के होटल गया और एक दिन पहले बीवी से कहा कि मेरी फ्लाइट कल है दिल्ली से और मुझको जाना है। चुनांचे वो दिल्ली के लिए निकला और आजमगढ़ शहर में जाके इस होटल में क़याम किया। जिस होटल के बारे में खबर मिली थी उस होटल में इस तरह के कांड होते हैं। वहां रात ठहरा, अभी कल शौहर निकला है, कल शौहर निकला है, मगर सामाईन हजरात, ये प्रोग्राम आप इस्माइली एजेंसी की जानिब से समाप्त कर रहे हैं। लेकिन दूसरे ही दिन होटल से फोन आया, चली गई। और जब होटल से चली गई तो फिर वहां पे क्या हुआ, देखा कि क्लाइंट की सूरत में जो औरत आई है वो उसकी अपनी बीवी है। अल्लाह समद, किस कदर गंदी जहनियत समाज में है कि जो पाखाने का कीड़ा जब तक पहाना ना खाए उसे चैन नहीं मिलता, लेकिन गुलाब का भौरा जब तक वह गुलाब को न सूंघे उस वक्त तक चैन नहीं मिलता। कलकत्ता में GR मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल सारी दुनिया में हिंदुस्तान की नाक कटवा दी। हम शर्मिंदा हो गए। एक पढ़ने वाली डॉक्टर जो MBBS कर चुकी है, MD कर रही है, उसके साथ रेप करने वाला एक मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल, सारे हिंदुस्तान की थू थू मच गई पूरी दुनिया में। डॉक्टर, MBBS, MD करने वाली और साहब उसका प्रिंसिपल, ऐसा काला करतूत किया कि सारे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की छवि खराब हो गई। ये जाहिल नहीं था, पढ़े लिखे लोग थे। जो रेप आए दिन हो रहा है जज के सामने, पुलिस वाले के सामने, इसी मुजफ्फरपुर में जो एक शेल्टर होम है जहां बेसहारी औरतें रहती थीं, जिसका कनेक्शन नेताओं के दरवाजे से था, यहां से औरतें ले जाई जाती थीं और बड़े बड़े नेताओं के बिस्तर को गर्म करने का सामान होता था। यानी एक तरफ बेसहारा औरतों का शेल्टर है और दूसरी तरफ एक रेप का, ज़िना का जबरदस्त कारोबार हो रहा है। सारे बिहार की छवि खराब हुई, पूरे हिंदुस्तान के शेल्टर होम चलाने वाले लोगों का मनोबल नीचा हुआ। ये कौन लोग थे करने वाले? हल जोतने वाले, चाय बेचने वाले, रिक्शा चालक, प्याज बेचने वाले, ठेला पे आम बेचने वाले, केला बेचने वाले नहीं, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं। अब अमेरिका से लेके हिंदुस्तान तक वो नेतन्याहू जो कई लाख मुसलमानों को अपाहिज और मासूर बना दिया, बुलडोजर चला दी, बीमारों को परेशान किया। ये पढ़ा लिखा आदमी, ये साहब जो बाइडन अमेरिका का प्रेसिडेंट, जो एक तरफ तो मुसलमानों का हमदर्द का बनने का ड्रामा ढोंग रचता है और दूसरी तरफ इसराइल की पीठ पे हाथ रख के सामान देकर मुसलमानों के जेनोसाइड, नस्ल कुशी का सामान कर रहा है। ये जाहिल है, ये फार्मर है, ये रिक्शा चालक है, पढ़े लिखे लोग हैं। 8 करोड़ से ज्यादा लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार में, सेकेंड वर्ल्ड वार में मारे गए। ये मारने वाले कौन थे? जापान के हिरोशिमा पे एटम बम गिराने वाले कौन थे? एटम बम बनाने वाला कौन है? सब पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर। मोरबी, हिंदुस्तान, गुजरात के मोरबी में ब्रिज टूटा, कई 100 लोग मरे। उस ब्रिज को NOC देने वाला कौन था? इंजीनियर था। कई बच्चे गोरखपुर में मर गए, उन बच्चों को ऑक्सीजन के बगैर तड़पा के मारा गया। ये कौन लोग थे? ये डॉक्टर थे।
साहब रोजाना पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज से अच्छे मरीज साहब जो इलाज के मोहताज हैं वो मर रहे हैं, डॉक्टर ऐश कर रहे हैं, और हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज अय्याशत का अड्डा बना हुआ है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में साहब पर्दे के पीछे जमीन के नीचे तहखाने में जो कुछ हो रहा था वो सबको मालूम है। सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर अगर कोई दुनियावी इल्म की वकालत करता है तो डॉक्टर की सूरत में चोर मिलेंगे आपको। आप भी जानते हैं कि आपकी बीवी को दर्द से हुआ, बच्चा तवल्लुद होने वाला है, डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर जानता है कि सिर्फ एक सलाइन चढ़ा दें, एक दर्द का इंजेक्शन दे दें, बच्चा फौरी तवल्लुद हो जाएगा। लेकिन वो जो फॉर्च्यूनर खरीदा है, उसकी जो EMI जमा करना है हर महीने, वह जो अपना बिल्डिंग बनाया है, उसका जो 5 करोड़ रुपए कर्जा लिया है, वह कहां से अदा करेगा? वो हॉस्पिटल के लिए 5 एकड़ जमीन खरीदा है, उसका पैसा कहां से चुकाएगा? अब वह इंसानियत का लिबास उतार के शरारत और झूठ का लिबास पहन करके उस आदमी से कहता है बच्चा की तबीयत खराब हो जाएगी, अब बच्चा भी मर जाएगा, एक रास्ता है सिजरिंग ऑपरेशन करना और 1 घंटे के अंदर में करना, वरना औरत भी मरेगी और बच्चा भी मरेगा। ये बेचारा मरता क्या न करता, दौड़ के आया अपने गांव के जमींदार के पास, भाई मेरे पास पैसा तो है नहीं, ये छोटी सी झोपड़ी है, इस झोपड़ी को मैं बेच देता हूं या गिरवी रख देता हूं, मुझको 1 लाख रुपए चाहिए वरना मेरी बीवी मर जाएगी, मैं मर जाऊंगा। 1 लाख रुपए लिया, अपना घर बेचा। अब दूसरे गरीब का आशियाना उजाड़ के अपनी बिल्डिंग तामीर करने वाला, गरीबों की जमीन बेचवा के अपनी फॉर्च्यूनर पे चलने वाला, इसे आप क्या कहेंगे? ये डॉक्टर तो है मगर इंसान नहीं है, ये डॉक्टर तो है मगर इंसान नहीं है। नहीं देखा आपने मदीने की एक खातून की शादी हुई, शादी के कुछ दिन के बाद शौहर उनका जिहाद के लिए सरहद पे चला गया। वह जवान औरत थी, 18 साल से लेकर 20 साल उसकी उम्र थी। उस साल में कितनी तमन्नाएं एक जवान औरत के दिल में होती हैं। जो शौहर का मुंह नहीं देखा है चलो ठीक है, लेकिन जो शौहर का मुंह देख चुकी हैं, जो शौहर के साथ चंद दिन गुजार चुकी हैं, उनका क्या हाल होगा शौहर की गैर मौजूदगी में। अगर हम आज अपने नौजवान के कहें कि जिहाद में चलना है तो नई नवेली दुल्हन कमर पकड़ लेगी, बोलेगी नहीं जाना ही था जिहाद में तो मुझको क्यों लाए थे, मुझसे शादी तुमने क्यों की थी। वो आज इस जमाने की खवातीन है जिसकी सारी नजर ज़ाहिरी सजावट पे, सिर्फ पाउडर पे, मेकअप पे, ज़ाफ़रान पे। अब पीले रंग ने इसको तबाह किया, 2 पीले रंग ने, एक सोने का रंग और एक मेहंदी का रंग, इसको तबाह बर्बाद किया। लेकिन मदीने की वह खातून, जरा गौर से सुनिएगा, शादी के चंद दिन के बाद इस्लाम ने आवाज़ दी सरहद पे आओ इस्लाम बचाओ। वो जवान अपनी बीवी से इजाज़त लेकर निकला और कुछ सोने के सिक्के अपनी बीवी को दे दिया कि इसको एहतियात से खर्च करना, और एक मेहमान तुम्हारी आगोश में है और उस मेहमान की हिफाजत करना, आने वाले मेहमान की तालीम और तरबियत पर अपनी जिंदगी का कीमती सरमाया निचोड़ देना, इज्जत की हिफाजत करना, ये कह के गए। थोड़ी सी फुर्सत मिलेगी सरहद। दोस्तों, मुफ्ती शहरयार साहब को सुनने के बाद ये आपको यकीन हो गया कि बदचलने औरतों का अंजाम क्या होने वाला है। सऊदी अरबिया में कमाने वाले मर्द हजरात आप यकीन जाने, इसलिए कि औरतों के हुकूक को भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ पैसा नहीं होता। अगर आप हर वक्त पैसे की वजह से आप बाहर रहते हैं और औरतों को हुकूक पे ध्यान नहीं देंगे तो ये नतीजा आपके साथ भी आ सकता है। और आप जाने रेप का मामला क्यों बढ़ रहा है, मुल्क हिंदुस्तान का हालात क्या है, बद से बदतरीन होने वाला है। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहा करते हैं कि अगर आप हमारे वीडियो पे पहली मर्तबा हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए वीडियो को सुनते हैं। मुफ्ती शहरयार रज़ा जो इस वक्त जाने माने एक मुकर्रिर जीशान हैं और उनकी खिताब पूरी दुनिया समाअत करती है, तो चले आप भी अच्छे से समाअत करें और उन पर अमल करने की कोशिश करें। इसलिए कि हर चीज़, मेरा मकसद है आपको किसी न किसी चीज़ को सिखाना, और आप इस मुफ्ती शहरयार रज़ा साहब को अगर सुनते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप एक मंजिल मकसूद तक पहुँचने में ज़रूर कामयाब।